नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री के संकल्प बैच में। बच्चों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। क्या नाम है? बिलियन। ठीक है, तो इसमें हमने अब तक क्या क्या जाना है वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें जाना कि हमने बिलियन क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, बिलियन क्या होता है। अच्छा, बिलियन किस किस से मिलके बना होता है? बिलियन बना होता है सर बिले और ब्लैक से मिलकर। बिले और ब्लैक से मिलकर बना होता है क्या? बिलियन। ठीक है, और बिलियन होता क्या है? समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है सर? बिलियन। ठीक है, इसकी बात की थी हमने। और क्या बात की थी सर हमने? इसमें देखी थी हमने सांद्रता क्या होती है। क्या बात की थी हमने? सांद्रता के बारे में बात की थी। सांद्रता क्या होती है? विलेय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। इसके कुछ टाइप थे, कितने थे? 10 थे। एक W/W%, V/V%, W/V%, मोलरता, मोललता। ठीक है, एक होता है तुम्हारा पी नॉर्मलता। ठीक है, एक होता है फॉर्मलता। और हमने पढ़ा था क्या? एक रह गया इसमें, मोल अंश रह गया। मोल अंश पढ़ा था। ठीक है भाई। और हमने पढ़ा था पीपीएम, एक पढ़ा था पीपीवी। तो कितनी सांद्रता पढ़ी हमने? 10। सांद्रता होती क्या है? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा। ठीक है, क्या कहलाती है? सांद्रता। और क्या पढ़ा भाई हमने? और हमने कल देखा इसमें, और हमने इसमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे इनके, है ना। और इसके बाद हमने देखा कि बिलियन कितने प्रकार का होता है। बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार। बेसिकली हमने 5 प्रकार के बिलियन पढ़े थे। एक पढ़ा था तनु बिलियन। कौन सा पढ़ा? तनु बिलियन। एक पढ़ा सर सांद्र बिलियन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसे कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, और हमने पढ़ा संतृप्त विलयन। और क्या पढ़ा? एक और पढ़ा था असंतृप्त विलयन। और एक था लास्ट अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहां तक हम बात कर चुके हैं बिलियन के प्रकार तक। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम भाई विलेयता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विलेयता के बारे में। तो हमारी इंपोर्टेंट हेडिंग क्या होने वाली है? विलेयता। इंग्लिश में कहते हैं इसे सोल्यूबिलिटी। क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो विलेयता होती क्या है, इसके कितने प्रकार है, वो सब बात करेंगे हम आज में इसमें। हमने अब तक इतने टॉपिक पढ़ चुके हैं हम इसमें। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? विलेयता। तो समझिए, ध्यान से समझना भाई, विलेयता क्या होती है। ठीक है, तो विलेयता, अच्छा हमने इससे पहले एक विलयन पढ़ा था, संतृप्त विलयन पढ़ा था, याद है किसी को? संतृप्त विलयन क्या होता है? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलायक की अधिकतम मात्रा। इसे लास्ट लेक्चर में मैंने संतृप्त विलयन के बारे में बात की थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसको। ठीक है, लिंक डाल दूंगा उसकी, तो आप वहां से देखें। तो मैं बात कर रहा था किसकी? संतृप्त विलयन की। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? संतृप्त विलयन कहलाती है भाई, है ना। तो भाई, अब संतृप्त विलयन में अगर मैं विलेयता की बात करूं, संतृप्त विलयन में जितना भी विलेय घुला होगा, मैंने क्या कहा, मान लो मेरे पास कोई संतृप्त विलयन है, उसमें जितना भी विलेय घुला रहेगा, जितनी भी चीनी या जो भी विलेय है, वो जितना भी घुला रहेगा, उसी की मात्रा क्या कहलाती है? हमारी विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता। मतलब संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता। समझ में आया? संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता। विलेय की
मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है भाई, अरे समझ में आया? मैंने कहा संतृप्त विलयन में, जो संतृप्त विलयन था, इसमें जितनी भी अधिकतम विलेय की मात्रा घोल सकते हैं वही कहलाती है क्या? विलेयता। ठीक है, अब फिर कहोगे ये सांद्रता क्या है भाई, दोनों में अंतर क्या है, समझना। अगर मैंने यहाँ पे संतृप्त लगा दिया, संतृप्त विलयन, और इसमें विलेय की मात्रा की बात करूं तो ये तो विलेयता कहलाती है। अगर मैं खाली विलयन की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन दोनों में अंतर क्या है, सांद्रता और विलेयता में। अगर मैं सांद्रता की बात करूं तो हम ये कहेंगे बिलियन में विलेय की मात्रा, बिलियन में विलेय की मात्रा, मतलब किसी भी बिलियन में, है ना। और यहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट शब्द लगा दिया, क्या लगाया है? संतृप्त विलयन। अगर मैंने संतृप्त विलयन लिख दिया और उसमें विलेय की मात्रा की बात कर रहा हूं तो उसे क्या कहते हैं? विलेयता। क्लियर है? क्लियर है? सांद्रता और विलेयता में क्या अंतर है? यहां पे विलयन की मात्रा, विलयन में विलेय की मात्रा होती है, और यहां पे संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा होती है। क्लियर है? यहां पे नॉर्मल विलयन हो सकता है कोई भी। क्लियर? और संतृप्त विलयन का मतलब तुम समझते हो क्या? निश्चित ताप होना चाहिए, और विलायक की मात्रा भी कैसी होनी चाहिए? निश्चित, और उसमें जितना भी विलेय अधिकतम घोला जा सकता है वही क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। क्लियर? तो विलेयता को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या लिखेंगे? संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं कि विलेयता के कितने प्रकार होते हैं भाई, कितने प्रकार की विलेयता होती है, अगर मैं आपसे सिंपल सा एक शब्द कहूं कि विलेयता, एक अगर मुझे सिंपल भाषा में अगर समझानी हो विलेयता है क्या, तो मैं अगर पर्सनली बता रहा हूं कि विलेयता को आप लोग दिमाग में रख के चलिए, विलेयता का मतलब घुलना। डेफिनेशन जो कह रही है कहने दो, मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखो। विलेयता का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए घुलना। क्लियर? तो समझो विलेयता है क्या, कितने प्रकार की है। पहला पहला विलेयता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है बेसिकली। पहले नंबर पे क्या है? ठोस की द्रव्य विलेयता। ठोस की द्रव्य विलेयता। दूसरी कौन सी होती है भाई? दूसरी है गैस की द्रव्य विलेयता। एंड तीसरी लास्ट है द्रव की द्रव में विलेयता। तो विलेयता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ठोस की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता, और द्रव की द्रव्य विलेयता। अब इन बात का मतलब क्या है, ये कैसे डिफाइन करें हम? ये ठोस की द्रव्य विलेयता है, गैस की द्रव्य विलेयता है, और द्रव की द्रव्य विलेयता है। इन सारी चीजों को हम वन बाई वन करके समझेंगे। उससे पहले समझना ध्यान से ये क्या है। ठोस की द्रव्य विलेयता का मतलब क्या है? मैंने कहा विलेयता का मतलब घुलना समझना है, तो मैं अपने दिमाग में क्या रखना है? विलेयता का मतलब घुलना। ठीक है, तो भाई ठोस किस में घुला हुआ है? द्रव में घुला हुआ है। ठोस की द्रव में विलेयता का मतलब क्या है? ठोस किस में घुला है? द्रव में घुला है। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो गैस किस में घुला है? द्रव में घुला है। इसकी बात करूं तो द्रव किस में घुला है? द्रव में घुला हुआ। तो भाई ये जो है, यहां पे द्रव क्या है? द्रव है सर हमारा क्या? विलायक। अरे जिसमें घुला हुआ है वो क्या है? विलायक। तो सारी चीजें किस में घुल रही है? द्रव में घुल रही है। तो द्रव क्या है? तीनों ही जगह विलायक है। क्लियर? और यहां पे एक बार ठोस विलेय है। ये सारी चीजें क्या है भाई? ये है विलेय। क्या है ये? तो विलेय को मैंने किस में मिलाया? विलायक में। क्लियर? तो विलेय एक बार मैंने ठोस को द्रव में मिलाया, एक बार गैस को द्रव में मिलाया, एक बार द्रव को ही द्रव में मिलाया। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो, समझना ध्यान से। सबसे पहले ठोस की द्रव में विलेयता, इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास विलेय, मान लो मेरे पास जो विलेय है वो चीनी। विलेय क्या मानी मैंने? चीनी। क्या चीनी ठोस होती है सर? बिल्कुल सर, क्या होती है? ठोस। कैसी है ये? सॉलिड। प्लस क्या जल लिक्विड होता है?
अरे क्या जल द्रव है? द्रव है सर, जो जल है वो कैसा होता है? द्रव। और चीनी कैसी होती है? ठोस। तो चीनी ठोस की किसमें घुला है? चीनी ठोस जो है वो किसमें घुली है? द्रव में। तो इस प्रकार की विलेयता को कह देंगे हम किसकी, कौन सी विलेयता है? ठोस की द्रव में विलेयता। अरे समझ में आया? ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस द्रव में घुला हुआ है तो क्या बोला जाएगा? ठोस की द्रव में विलेयता। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो कोई मुझे ये बताओगे क्या गैस, आपके लिए आपको आंसर देना है, क्या गैस द्रव में घुल सकती है? बोलो, क्या गैस द्रव में घुलेगी? समझ में आता है तुम्हें? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आता है नहीं आता? सही सही बताना, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के बताना सही सही कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आता है नहीं आता? अगर भाई समझ में आता है तो यार कभी कभार कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, है, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट हो पढ़ाने में, है ना। लाइक कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो यार, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो पढ़ाने के लिए, है ना, हमें भी थोड़ा अच्छा लगे पढ़ाने में। ठीक है, अगर समझ में आता है तो क्या जा रहा है आपका भाई, है। तो मैंने क्या कहा कि गैस द्रव में घुल सकता है नहीं घुल सकता, बताओ? घुल सकता है भाई, बिल्कुल घुल सकता है, इसलिए तो यहाँ पे ये लिखा है, विलेयता लिखी है। तो इसका मतलब गैस द्रव में घुला होगा। अब मास्टर हमें तो ये बताइए एग्जाम्पल क्या है, कौन सा गैस, मतलब कौन सी गैस द्रव में घुलती है? हमें तो ये बताइए, सिंपल, यही तो सवाल है तुम्हारा। तो देखिए समझना ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ, कोल्ड ड्रिंक पिया कभी? कोल्ड ड्रिंक पिए ना? तो कोल्ड ड्रिंक में भाई साहब क्या, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो तो क्या उसमें से गैस निकलती है? अरे निकलती तो है भाई, कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब क्या है कि पानी में कौन सी गैस घुली हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई थी, जब तो हमारी कोल्ड ड्रिंक बनी। तो हम बात करें कि यहां पे हमारी गैस कौन सी घुली है सर? CO2 गैस किस में घुली है? अरे बोलो, किस में घुली है? पानी में। तो CO2 क्या है? गैस है। CO2 क्या है? गैस। और पानी क्या है? लिक्विड है, द्रव है। तो इस प्रकार की विलेयता क्या कहलाती है? तो गैस की द्रव में विलेयता, मतलब गैस द्रव में घुला हुआ है तो कौन सी विलेयता है ये? गैस की द्रव में विलेयता। अरे क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है? बोल दिया करो भाई, हैं, बोलते नहीं हो। चलो देखो, तीसरी, द्रव की द्रव में विलेयता। कौन सी? द्रव की द्रव में विलेयता, इसका मतलब द्रव द्रव में ही घुला हुआ है। तो कोई आपके पास एग्जांपल है जो द्रव द्रव में घुला हुआ हो? अच्छा मुझे भाई एक बात बताओ, पानी कैसा है? द्रव। और अगर मैं बात करूं, क्या पेट्रोल, अच्छा बताना, क्या पेट्रोल पानी में घुलती है? अरे घुलती है भाई, नहीं घुलती। घोल के देखना कभी, नहीं घुलेगी, वो ऊपर ऊपर तैरेगी, है ना। घुलती है? नहीं घुलती। क्या तेल पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं घुलना चाहिए। मैंने क्या कहा? द्रव द्रव में घुलना चाहिए, जब तो विलेयता होगी। विलेयता का मतलब घुलना, है ना। तो क्या घुल रही है? नहीं घुल रही। तो मास्टर ये तो एग्जाम्पल है नहीं है, फिर कौन से एग्जाम्पल? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग यूज किया करो भाई, कर पाओगे। दिमाग यूज करोगे जब तो कुछ होगा। अच्छा अगर मैं कहूं कि मेरे पास सर एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल सुनी है? अरे दारू सुनी होगी, दारू। आपके गांव में बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे जो दारू पीते होंगे, तो वही दारू। क्या दारू को मैं पानी में मिला सकता हूं? क्या दारू जल में घुलती है नहीं घुलती? अरे घुलती तो है मास्टर, और उसे लोग पीते भी है। अरे पीते हैं नहीं पीते? दारू में पानी मिला के पीते हैं नहीं पीते? पीते हैं मास्टर, पीते हैं भाई। अरे पीते हैं, क्या बन जाता है? पैग, है ना। अगर मैं दारू में पानी मिला दूंगा क्या बन जाएगा? पैग बन जाएगा। क्या घुल गई? घुल गई भाई, जभी तो पैग बना, जभी तो विलेयता हुई, जभी तो द्रव द्रव की विलेयता हुई। तो मुझे बताओ, एल्कोहल कैसा था? लिक्विड था सर, द्रव था। ये कैसा था? ये भी लिक्विड था सर, ये भी तो क्या है? द्रव है ना।
तो इस प्रकार की विलेयता क्या कहलाती है? द्रव की द्रव में विलेयता। अरे समझ में आया? विलेयता कितने प्रकार की? अच्छा, विलेयता होती क्या है? संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, विलेयता कितने प्रकार की होती है? ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता। क्लियर? और चीनी अगर पानी में घुला है, इसका मतलब कौन सी विलेयता है? ठोस पानी में घुला है तो ठोस की द्रव में विलेयता। अगर CO2 गैस पानी में घुली है, इसका मतलब कौन सी विलेयता है? गैस की द्रव में विलेयता। एल्कोहल पानी में घुली है, इसका मतलब कौन सी विलेयता है? बोलो, कौन सी विलेयता है? लिक्विड, मतलब द्रव की द्रव में विलेयता। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करिए भाई। है बस तो मुझे लग ना रही है, बस तो मुझे लग नहीं रहा है भाई कोई डाउट होगा तो मैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर बताया मैंने कि विलेयता होती क्या है। विलेयता का मतलब सिंपल सा घुलना। क्लियर? अब देखिए, अच्छा एक तरीका बताऊं याद करने का। क्या? एक व्यक्ति था, बहुत नॉर्मल सा व्यक्ति था, आप जैसा ही है ना। एक व्यक्ति था आप जैसा। वो भाई शुरुआत में बहुत शरीफ व्यक्ति था, है ना। बहुत शरीफ था, बहुत ज्यादा शरीफ। जैसे होते हैं ना गांव में बहुत सारे शरीफ व्यक्ति है ना, जो बिल्कुल कुछ गुटखा पानी कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली अपनी जिंदगी बताते हैं सादा तरीके से ना। तो वो एक ऐसा ही व्यक्ति था तुम्हारे जैसा, बहुत बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा व्यक्ति था ना। उसे भाई उसने सबसे पहले क्या किया कि चीनी और पानी को मिलाओगे तो क्या बनेगा? मीठा पानी। तो उसने सबसे पहले पिया मीठा पानी। उसके सामने तीन चीजें रखी थी। एक तो क्या रखी थी? चीनी और पानी का जो मिश्रण बनेगा, मीठा पानी। दूसरी चीज थी सर CO2 और H2O। यहां से हमारे पास CO2 और H2O मिलाओगे तो कोल्ड ड्रिंक बनती है। क्या बनती है? कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो यहां से दूसरी चीज रखी थी कोल्ड ड्रिंक, और तीसरी चीज रखी है सर क्या? एल्कोहल और पानी, मतलब एक पैक बना हुआ रखा है दारू का। क्लियर? सिंपल सी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं तुम्हारी तरह, है ना। तो एक तो मीठा पानी रखा है, एक कोल्ड ड्रिंक रखी है, और एक क्या रखा है? एक क्या रखा है सर? दारू का पानी, मतलब दारू का पैक, है ना। पैक कह सकते हैं। अब एक टेबल पे ये तीनों चीजें रखी थी, तो जो व्यक्ति था वो बहुत सिंपल सा था, है ना। तो वो क्या करेगा सबसे पहले? अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले कौन सी चीज उठाएगा पीने के लिए? सबसे पहले तो यही उठाएगा। अरे उठाएगा नहीं, उठाएगा मीठा पानी पिएगा सबसे पहले। अगर सिंपल सा व्यक्ति होगा तो क्या वो पिएगा? मीठा पानी। उसके बाद भाई थोड़ी और उसमें थोड़ी मतलब भावनाएं जागी के, मतलब मुझे भी थोड़ा अच्छा सा दिखना है, मतलब लोगों को दिखाना है। तो उसने क्या किया? थोड़ी किसकी तरफ गया वो? कोल्ड ड्रिंक की तरफ। किसकी तरफ गया? कोल्ड ड्रिंक। तो मीठे पानी के बाद क्या पी उसने? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के बाद क्या पिएगा सर? अगर बदमाशी में आएगा तो क्या पिएगा? क्या पिएगा? दारू पिएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या पिया? मीठा पानी, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या आया? दारू, है ना। ऐसा ही तो होता है। जैसे कोई व्यक्ति हो सिंपल सा साधारण आदमी, सबसे पहले क्या करता है? सुपारी खाना स्टार्ट करता है ना। घर वाले बताते होंगे ऐसी चीजें कि भाई सुपारी मत खाया कर, नहीं तो गुटके पे आ जाएगा, ऐसे बताते नहीं बताते, है ना। तो ऐसे ही है, सबसे पहले सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजों की शुरुआत होती है ना। तो यही है कि सबसे पहले मीठा पानी पिया उसने, फिर क्या पिया? कोल्ड ड्रिंक, फिर क्या पिया सर? दारू, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना भाई, है ना। सिर्फ कहां तक सीमित रखना है? कोल्ड ड्रिंक तक। क्लियर? यहां तक, यहां तक गए तो बहुत पिटाई लगेगी, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे क्लियर? तो विलेयता कितने प्रकार की भाई? तीन प्रकार की। ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बात करते हैं हम इसमें, एक एक करके बात करेंगे। ठोस की द्रव में विलेयता होती क्या है और इसको प्रोवाइड करने वाले क्या क्या कारक हैं, मतलब कौन सी बात इसको इफेक्ट करेंगी। क्लियर? तो एक एक करके बात करेंगे इसमें हम। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ठोस की द्रव्य विलेयता की। अरे समझ में तो आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है भाई? डाउट हो तो बता देना है। समझ में आ रहा भाई? अरे बोल दिया करो यार, ऐसे गुमसुम से बैठे रहोगे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे।
तो किसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले? ठोस की द्रव्य विलेयता, है ना। नंबर फर्स्ट, ठोस की द्रव्य विलेयता। ठीक है भाई। अगर मैं कहूं डेफिनेशन क्या है इसकी, मतलब क्या लिखेंगे इसमें? सिंपल सा लिखेंगे क्या, जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में घुलता है तो उसे ही क्या कहते हैं सर हम? ऐसे करना, निश्चित ताप पर घुलता है ना। क्या लिखोगे? निश्चित ताप पर घुलता है तो उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में निश्चित ताप पर घुलता है, निश्चित ताप क्यों लगाया? क्योंकि हम संतृप्त विलयन की बात करते हैं यहाँ पे। विलेयता किस कौन से विलयन में होती है? संतृप्त विलयन में। इसलिए कौन सा ताप दिया है? निश्चित ताप पर घुलता है तो उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। अब अब मैं बात करूंगा इसमें इसके ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग क्या डालेंगे इसमें? और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है क्या? ठोस की द्रव्य विलेयता को, द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। वाले कारक, ये है सर हमारी हेडिंग, है ना। और भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, चलो बता ही देता हूँ, है ना। यहां से कम 3 से 4 नंबर में या 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। मिनिमम 3 से 4 या 2 से 3 जो भी नंबर में क्वेश्चन बने, क्वेश्चन ये बनता है कि ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 या 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो भाई समझोगे इसके कारक क्या होते हैं? और इस लाइन का मतलब है कि ठोस की द्रव्य विलेयता को कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे, मतलब कौन सी चीजें हैं जो प्रभाव डालेंगी इस पे, है ना। तो समझना ध्यान से। सबसे पहला कौन सा? इसमें भाई पहला है ना, ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या है सर? पहले कारक की बात कर रहे हैं, विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति। ये इसमें इसकी प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट है विलेय व विलायक की प्रकृति। मतलब विलेय कैसा होगा और विलायक कैसा होगा, जो के आपस में घुल जाएं। विलेय का मतलब ठोस होना चाहिए, विलायक का मतलब कैसा होना चाहिए? द्रव। क्योंकि हम कौन सी विलेयता की बात कर रहे हैं? ठोस की द्रव्य विलेयता। तो ठोस क्या होना चाहिए? विलेय। और विलायक कैसा होना चाहिए? द्रव। अरे क्लियर, सिंपल सा। अगर मैं इस प्रकार की विलेयता की बात कर रहा हूँ, ठोस की द्रव्य विलेयता की बात कर रहा हूं, तो आपको दिमाग में एक ही चीज लेके चलनी है कि चीनी किस में घुला है? जल में घुला है। अरे सिंपल,
समझ में आया भाई? क्या बोला मैंने कि अगर मैं ठोस की तरफ में विलेयता की बात करूंगा तो आपको दिमाग में क्या होना चाहिए कि चीनी किसमें घुली है? जल में घुली है। तो चीनी कौन है सर? विलेय। और जल कौन है? विलायक। क्लियर? अब मुझे बताओ क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या चीनी जल में घुलती है? क्या चीनी जल में घुलती है? अरे अभी बोलोगे मास्टर पागल है, अभी तो बता रहा था कि घुलती है। हैं? यही तो समझोगे? भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे कारण जानना है कि चीनी जल में घुलती क्यों है। मुझे तो ये बताओ कि चीनी जल में घुलती क्यों है, मुझे ये बताओ। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन बताओ, क्या नमक जल में घुलता है? घुलता है तो क्यों घुलता है भाई? और नहीं घुलता तो क्यों नहीं घुलता? बताओगे? क्या नमक जल में घुलता है? नहीं घुलता भाई? घुलता है, घोल के देखना कभी है, घुला भी होगा। नमक को पानी में डालोगे घुल जाता है। घुलता तो है मास्टर, मुझे पहले ये बताओ कि घुलता क्यों है। और चीनी जल में घुलती है तो क्यों घुलती है, ये बताओ मुझे। है जवाब? नहीं है या नहीं है? नहीं है तो देखो भाई ध्यान से, वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम विलेय व विलायक की प्रकृति में कि कौन किस में घुलेगा। चीनी पानी में घुल रही है तो क्यों घुल रही है? फिर समझ में आ रहा है? पेट्रोल पानी में नहीं घुल रही है तो क्यों नहीं घुल रही है? घुलती है पेट्रोल पानी में? नहीं घुलती है। समझ में आया? नमक पानी में घुल रहा है तो क्यों घुल रहा है भाई? ग्लूकोज पानी में घुलता है, क्यों घुलता है? सारी चीजें जानेंगे हम कौन से टॉपिक में, विलेय व विलायक की प्रकृति में। समझना, मैं इसमें एक लाइन लिख रहा हूं, विलेय व विलायक की प्रकृति में एक लाइन याद रखना कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। अंग्रेजी में इस लाइन को कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। भाई याद रखना कौन शब्द है? लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आएगा यहाँ पे। लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि समान समान आपस में घुलते हैं। अब ये समान समान का मतलब क्या है भाई? क्वेश्चन तो यही है ना कि समान समान का मतलब क्या है। तो समान समान का मतलब क्या है सर? समझिए ध्यान से, समझोगे? देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि नमक, नमक का मतलब NaCl, क्या जल में घुलेगा सर? तुम कहोगे मास्टर घुलेगा, ये तो क्या कहोगे? ये तो मास्टर घुलेगा, ये तो हमें पता है, ये तो कहोगे। लेकिन तुम्हें तो पता है भाई कि ये घुलेगा, लेकिन अगर तुम किसी को समझाना चाहो कि घुलेगा तो क्यों घुलेगा, अगर तुम किसी से पूछ लो कि क्यों घुलेगा, या फिर तुमसे कोई पूछ ले क्यों घुलेगा, क्या बता पाओगे? अभी नहीं बता पा रहे हो, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो जरूर बता पाओगे। इसलिए ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें। देखिए, NaCl मतलब नमक जल में घुलता है, क्यों घुलता है उसका कारण बता रहा हूं, समझना। घुलने के, देखिए सर, जो घुलना होता है मतलब जो पदार्थ आपस में घुलते हैं उनका दो कारण होते हैं। उनके स्पेशली कितने कारण हैं? दो। बेसिकली कितने कारण हैं? दो। पहला कारण, पहला कारण तो सेम यहां पे लिख रहा है कि समान समान घुलते हैं। पहला कारण क्या है? समान समान घुलते हैं, या इंग्लिश में लिख दे रहा हूं लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना? लाइक डिसॉल्व लाइक, पहला कारण क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर? अब ये सारी चीज क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है? समान समान घुलते, कौन से समान समान घुलेंगे, कौन से होंगे समान समान, वो सारी चीजें बात करेंगे, टेंशन न लो। ठीक है? दूसरा कारण क्या है सर? दूसरा कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो घुलने के कारण कितने हैं सर? पानी में घुलने के कारण कितने हैं? दो कारण हैं।
पेट्रोल सुनी होगी, पेट्रोल पानी में नहीं घुलती है, क्यों नहीं घुलती है वो बताएंगे। एल्कोहल दारू पानी में घुलती है, क्यों घुलती है, कौन से कार्ड से घुलेगी इनमें, वो भी बताएंगे कैसे, समझो। ठीक है, तो घुलने के कितने कारण हैं, दो कारण है, लाइक डिसॉल्व लाइक, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या समझना ध्यान से भाई। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब समान समान घुलेंगे। अब समान समान होंगे कौन से, समान समान होते हैं, एक तो ध्रुवीय होता है सर, और एक शब्द होता है अध्रुवीय, सुना होगा तुमने, ध्रुवीय एक होता है अध्रुवीय, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। सुने हैं नहीं सुने, सही से बताना, सुने हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, ध्रुवीय अध्रुवीय तो सुना ही होगा, पोलर नॉन पोलर, सुने हैं भाई। तो एक होता है शब्द ध्रुवीय, एक शब्द क्या होता है अध्रुवीय। तो मैं अगर कहूं कि ध्रुवीय ध्रुवीय है, अगर मेरे पास दो कंपाउंड हैं, एक ध्रुवीय है दूसरा भी ध्रुवीय है, तो मुझे बताओ घुलेगा नहीं घुलेगा। मैंने कहा समान समान घुलेंगे, क्या कहा मैंने, समान समान घुलेंगे। तो क्या ध्रुवीय और ध्रुवीय समान है, अरे सेम है नहीं है, तो सेम सेम है भाई, घुलेंगे नहीं घुलेंगे, घुल जाएंगे। क्लियर, अरे क्लियर। दूसरा मैंने कहा कि यहां सर मेरे पास ध्रुवीय है, चलो इसे अध्रुवीय मान लो, और यहां भी मेरे पास क्या है, अध्रुवीय। तो मुझे बताओ मास्टर घुलेगा नहीं घुलेगा, अरे बताओ, बोलो भाई। यहां अध्रुवीय यहां भी अध्रुवीय, मैंने कहा समान समान होने चाहिए, क्या समान समान है, अरे यहां भी अध्रुवीय यहां भी अध्रुवीय, क्या घुलेगा, घुलेगा सर। मैंने कहा दोनों जगह कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो ये भी घुल जाएगा। अरे क्लियर है। अगर मैंने कहा कि सर मेरे पास एक तो ध्रुवीय है और एक सर अध्रुवीय है, दिखाई दे रहा है, एक ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है, तो मुझे बताओ क्या घुलेगा, अरे घुलेगा नहीं घुलेगा, बोलो भाई। मैंने कहा सर क्या होना चाहिए, समान समान होने चाहिए। बिलेव ब्लैक की प्रकृति क्या कहती है कि समान समान होने चाहिए, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे ध्रुवीय ध्रुवीय, हमें इतना है कि हमें क्या चाहिए, समान समान चाहिए। अगर दोनों सेम है तो घुल जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्रुवीय यहाँ पे ध्रुवीय, क्या दोनों सेम है या फिर अलग है, कैसे हैं, दोनों सेम है अलग है, अलग है भाई, दिख रहा है यहाँ पे ध्रुवीय यहाँ पे अध्रुवीय, तो क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा भाई। अरे समझ में आया, कोई डाउट है, परेशान हो, समझ में आता है या नहीं आता है? ये तो नहीं लग रहा है मास्टर पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं भाई, समझना ध्यान से, समझते हो। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ध्रुवीय होगा तो घुल जाएगा, और ध्रुवीय अध्रुवीय होंगे फिर भी घुल जाएंगे, ध्रुवीय अध्रुवीय होगा दोनों अलग होंगे तो नहीं घुलेगा भाई, नहीं घुलेगा। तो मास्टर ये बताओ कि नमक जल में घुलता है, क्यों घुलता है, कोई बताएगा? अब भी नहीं बताओगे, अभी नहीं बताओगे भाई। अब मैंने अभी तुम्हें ये एक और चीज नहीं बताई, क्या नहीं बताया कि ध्रुवीय कौन होते हैं और अध्रुवीय कौन होते हैं भाई, क्या बताया ये, नहीं बताया, बता दें, चलिए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है भाई, ये भी देख लो यहाँ पे थोड़ी देर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपल सी बात है कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जानते हो, एच एफ ओ एन मतलब फोन, एफ ओ एन मतलब फोन, एफ का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन एफ ओ एन में से किसी भी एलिमेंट से जुड़ा रहेगा, मैंने क्या कहा, अगर हाइड्रोजन एफ ओ एन में से किसी भी एलिमेंट से जुड़ा होगा तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को कहते हैं सर हम हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर हाइड्रोजन एफ ओ एन में से किसी भी एलिमेंट से जुड़ा रहेगा तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। तो मुझे बताओ क्या H2O में
क्या H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? क्या H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? अरे बोलो, बोलो भाई बोलो, क्या H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? देखो, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है हाइड्रोजन से यहाँ पे, तो मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है? अरे जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा? तो भाई मैंने कहा कि हाइड्रोजन अगर FON में से किसी भी एलिमेंट से जुड़ा होगा तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हैं? किससे जुड़ रहा है हाइड्रोजन? किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अरे क्लियर है। अगर मैं बात करूं NH3, NH3 अमोनिया सुना है? N और H के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है? बन रहा है मास्टर, बन रहा है। NH3 में N और H के बीच में बॉन्ड बनता है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। HF सुना है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर है। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? अगर हाइड्रोजन FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसी भी एलिमेंट से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। अब सर हमारा क्वेश्चन अभी हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला सर। आप कितनी भाषण दोगे सर? हमें तो हमारे क्वेश्चन का जवाब दे देते तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये रामायण पढ़ने की पढ़ाने की क्या जरूरत थी भाई? जरूरत थी। अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तो ये कैसे समझ में आएगा? ये भी तो है। अब भी क्वेश्चन हमारा यही है कि नमक पानी में घुल रहा है तो क्यों घुल रहा है भाई? उसका जवाब जानते हैं, समझिए ध्यान से। अब बहुत देर हो गई, तुम लोग परेशान हो गए होंगे हैं। देखिए, देखोगे, समझोगे, समझ लेना भाई, आज के बाद समझने मिलेगा ये। अब अपने क्लास में जाओगे तो पूछना किसी बच्चे से है कि नमक जल में घुलता है, क्यों घुलता है? पहले तुम्हें उसका आंसर पता होना चाहिए, है ना? तो अब मास्टर समझना ध्यान से। देखिए, एक शब्द था ध्रुवीय और एक शब्द था अध्रुवीय। ठीक है, इसे कहते हैं सर पोलर, इसे कहते हैं नॉन पोलर, इसे कहते हैं पोलर, इसे कहते हैं नॉन पोलर। अब पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं, समझना ध्यान से, ध्यान समझना भाई, बार बार कह रहा हूं ध्यान से। देखो, ध्रुवी के लिए सर यहाँ पे बेसिकली मैं हर एक कंपाउंड में अप्लाई नहीं होगा ये, है ना? कुछ बेसिक कंपाउंड है उनमें अप्लाई कर सकते हो, उनमें हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे जैसे जो एटम होंगे वो एटम कैसे होने चाहिए? डिफरेंट एटम होने चाहिए। डिफरेंट एटम का मतलब अलग अलग एटम होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के, है ना? क्लियर? जैसे बताऊंगा कैसे। यहाँ पे जो एटम होने चाहिए वो लगभग सेम एटम होने चाहिए। हर एक जगह नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर एक जगह अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ कंपाउंड जो हमें आवश्यकता है उनमें अप्लाई कर देंगे, है ना? तो समझो, मैंने कहा यहाँ पे सेम एटम, यहाँ पे कैसे एटम? डिफरेंट एटम। जैसे सर मैं अगर बात करूं HCl, किसकी बात करूं? HCl। बोलो, H और Cl अलग अलग एटम है, अलग अलग प्रकार के हैं। अरे है या नहीं है? H और Cl कैसे है? डिफरेंट एटम है सर। तो ये कैसा होगा? पोलर होगा। कैसा होगा? पोलर। अगर मैं बात करूं सर H2, सेम दिख रहा है, अलग दिख रहा है। यहाँ पे कितने H हैं? 2 H है भाई। कैसे? क्या दोनों सेम है? अरे दोनों सेम ही तो है। क्या ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है इसके अलावा? नहीं दिख रहा है। तो कैसी एटम है? सेम एटम है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? पोलर होगा। अगर मैं बात करूं कि NaCl, NaCl कैसा कंपाउंड है? अरे कैसा है? सेम है? डिफरेंट है?
पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है बताओगे भाई? इसमें डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम का मतलब पोलर कंपाउंड है। क्लियर? इसमें अगर मैं बात करूं, मान लो यहाँ पे Cl2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है? Cl, है ना? यहाँ पे मान लो I2 लिख रहा है, यहाँ पे O2 लिख रहा है। क्लियर? और क्या हो सकता है? मान लो N2 लिख रहा है। बहुत सारे कंपाउंड है ना। एक और कंपाउंड याद रखना, यहाँ पे एक कंपाउंड होता है CCl4। क्या होता है? CCl4। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था भाई कि ये जो रूल बता रहा हूं मैं, ये हर जगह लागू नहीं होगा सेम एटम वाला, तो इसलिए इसको याद रखना। CCl4 ये कैसा कंपाउंड होता है? नॉन पोलर होता है भाई। कैसा होता है? नॉन पोलर। और इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है? अरे क्लियर है? इसमें और दिखाऊं तो मैं, जैसे HF लिख रहा है ना, और भाई यहाँ पे मान लो KCl हो। एक कंपाउंड होता है तुम्हारा, इसमें एक और लिख लो, C6H6। इसका नाम होता है सर बेंजीन। सुना हो शायद आपने। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन। C6H6 क्या नाम है? बेंजीन। कैसा कंपाउंड होता है? नॉन पोलर। क्लियर? तो इन दोनों को याद रखना थोड़ा। ठीक है भाई? इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम बेंजीन, है ना? अच्छा, जल कैसा होगा? जल सर ये होता है पोलर। जल कैसे टूटता है? अब मैं प्लस माइनस में लगाना चाहूँ, तो सबसे पहला जो कंपाउंड है उस पर प्लस, इस पे माइनस। एटम पे सबसे पहले एटम पे प्लस, दूसरे पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस। अब जो जल है वो कैसे टूटता है सर? वो टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। जल हमेशा कैसे टूटता है? H प्लस होता है उसमें और OH माइनस होता है। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए सर, बताओगे सर? अरे बताओगे कि NaCl जल में घुल रहा है, क्यों घुल रहा है भाई? वही क्वेश्चन हमारा पुराना कि NaCl घुल रहा है जल में, तो क्यों घुल रहा है? अब जवाब दे पाओगे? दे, उम्मीद तो यही है कि जवाब दे देना चाहिए अब तुम्हें यार। देखो, NaCl कैसा कंपाउंड है? अरे बताओगे NaCl कैसा कंपाउंड है? ध्रुवीय है या ध्रुवीय है? पोलर है या नॉन पोलर है? NaCl देखो कैसा है? पोलर है सर। ये कैसा कंपाउंड है सर? पोलर है। H2O कैसा कंपाउंड है? पोलर है। अरे पहचान ना आ रहा है? H2O कैसा कंपाउंड है? पोलर। NaCl कैसा है? पोलर। तो मैंने कहा कि अगर समान समान होगा, ध्रुवीय ध्रुवीय मतलब पोलर पोलर होगा, तो आपस में घुलेगा नहीं घुलेगा? अरे घुलेगा या नहीं घुलेगा? घुलेगा भाई। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का बताइए। क्लियर है ना? अब मुझे बताओ, क्या HCl जल में घुलेगा? घुलेगा। क्या HF जल में घुलेगा? घुलेगा। क्या KCl जल में घुलेगा? घुलेगा। ठीक है? तो जो भी पोलर कंपाउंड होगा, जो भी पोलर कंपाउंड होगा, वो जल में घुलेगा नहीं घुलेगा? घुलेगा सर, बिल्कुल घुलेगा। क्योंकि जल कैसा है? पोलर है, ध्रुवीय है। तो जल में ऐसे कंपाउंड घुलेंगे जो ध्रुवीय होंगे। जल में अध्रुवीय कंपाउंड नहीं घुलता है, जल में नॉन पोलर कंपाउंड नहीं घुलेगा। क्या जल में CCl4 घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि CCl4 कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर। तो जो भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो जल में घुलते हैं। अरे समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताइए भाई। क्लियर? तो सर ये जो CCl4 है क्या बेंजीन में घुल जाएगा? जो CCl4 है क्या बेंजीन में घुल जाएगा? अरे घुल जाना चाहिए भाई, सबका घुल जाना चाहिए। क्यों घुलना चाहिए? क्योंकि अध्रुवीय ये भी है, अध्रुवीय ये भी है। मैंने कहा अध्रुवीय अध्रुवीय आपस में घुल जाते हैं। अध्रुवीय अध्रुवीय जो होते हैं आपस में घुल जाते हैं। तो ये अध्रुवीय दोनों कैसे हैं? अध्रुवीय। तो CCl4 किस में घुलेगा सर? बेंजीन में घुलेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में घुलता है? बेंजीन में घुलता है, ना कि जल में। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
कोई डाउट है तो एक और क्वेश्चन बनता है भाई मेरा, पूछ लें? हैं? पूछ लें? पूछ ले भाई, पूछ लो मास्टर, जब से क्वेश्चन ही पूछ रहे हो हैं। भाई क्वेश्चन का ही तो खेल है यार, समझ में आया होगा ये है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। एक क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि, पक्की बात है पूछ लें? चलिए समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना ध्यान से क्या है। क्वेश्चन ये है भाई कि आपने चीनी सुना होगा ना, चीनी सुनी है? चीनी प्लस वाटर जो होता है आपस में घुल जाते हैं, चीनी को पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा भाई, है ना। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है सर कि आपने एक ग्लूकोज भी सुना होगा, ग्लूकोज वाटर में घुलता है। अरे घुलता है, ये तो पता होगा घुलता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो चीनी है और ग्लूकोज है जल में घुलते हैं, क्यों घुलते हैं भाई? क्या जानना है मुझे भाई, क्यों? क्लियर? अरे जान पाओगे भाई, ये करना है तुम्हें कहां से, होमवर्क, ठीक है। अरे कर पाओगे बेटा, अगर अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, घुलना कि घुलता कैसे है ये समझ में आया है, तो ये आसानी से हो जाएगा भाई। क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अरे समझ में आता है नहीं आता तो मैं यही बताओ पहले, हाँ पहले यही जान लेते हैं कि तुम्हारी चीज़ें समझ में आती है नहीं आती। यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बोलता रहता हूँ फालतू में, कुछ यार कमेंट वमेंट क्या करो, जब ही तो मजा आएगा है। वीडियो को लाइक वगैरह किया करो अगर पसंद आई है तो, है ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तुम्हें, कुछ यूजफुल कंटेंट मिल रहा हो तुम्हें, है बढ़िया सा कुछ चीज़ें जानने मिल रही हो, तो शेयर वेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को पहुंचाओ हमारी जो लेक्चर है, ठीक है। उन्हें बताओ कि यूनिक केमिस्ट्री में हमारा जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है संकल्प बैच में, तो ज्वाइन करिए हमारे बैच को, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी धन्यवाद, मिलते हो तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना है, धन्यवाद सर।